आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दे रखा है किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल 814 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर मुझे एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल और तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, उसका आयतन निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, शंकु बना लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक शंकु बना लिया। इस शंकु के लिए मैंने कहा कि ये आधार का केंद्र है, तो ये जो केंद्र से इस पॉइंट की दूरी होगी, ये इसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो त्रिज्या को मैंने लिखा कि कैपिटल आर है। ठीक है, और अगर इस शंकु के लिए ऊंचाई में देखूं तो ये ऊंचाई को मैं कैपिटल एच से लिख लेता हूं। तो देखो ये मेरी ऊंचाई हो गई। ओके, अब देखिए यहाँ पर मुझे इस आधार के लिए ये देखूं, अगर आधार तो आधार वृत्त जैसा होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए इसके आधार का क्षेत्रफल वृत्त है, क्योंकि ये वृत्त जैसा होगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई गुणित त्रिज्या का वर्ग, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिया हमने। ठीक है, और ये मुझे कितना दे रखा है बताओ, ये दे रखा है 770 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे कहूँ इसके तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, तो तिर्यक पृष्ठ की लंबाई मुझे उसके लिए चाहिए होती है। तो देखिए ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये तिर्यक पृष्ठ है। ठीक है, इसकी लंबाई मैंने माना कि ये एल है। ठीक है, यहाँ से इसके लिए अगर मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, देखो तो यहाँ से पहले मैं आर की वैल्यू निकाल लूँ। ठीक है, आधार के लिए त्रिज्या निकाल लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, आर का वर्ग बराबर आ जाएगा 770 बटे पाई। पाई को मैं लिख सकता हूँ 22/7, तो 7 का गुणा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, इसको जब मैं आप हल करेंगे तो आ जाएगा कैपिटल आर बराबर 7 गुणे √5। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। अब देखिए मैंने कहा कि पृष्ठ क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर मैं कहता हूँ तो ये क्या होता है, पाई गुणित त्रिज्या गुणित तिर्यक ऊंचाई, पाई आर एल, ये मुझे पता है। और ये मुझे दे कितना रखा है, 814। ठीक है, 814 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, पाई 22/7 है, तिर्यक ऊंचाई मुझे पता नहीं है, आर मुझे पता है। तो देखिए एल मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से। एल की वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी आ जाएगी, एल बराबर मैं देखता हूँ तो ये आ जाएगा 814 बटे पाई। पाई कितना है, 22/7, तो मैंने 22/7 लिख लिया। आर कितना है, 7√5, तो 7 से 7 ये कट गया, तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 814/22 और √5। तो 22 से मैंने 814 को काट दिया तो यह आ जाएगा 37। तो यहाँ से L बराबर ये मेरा क्या आ गया, 37/√5। ठीक है, तिर्यक ये पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। पृष्ठ के क्षेत्रफल से हमने तिर्यक ऊंचाई निकाल ली है। तिर्यक ऊंचाई क्या है, L है हमारी। ठीक है, अब देखो ये अगर मैं आपसे कहता कि तिर्यक ऊंचाई तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, अगर मैं इसके शीर्ष से, शंकु के शीर्ष से यहाँ पर आधार पर एक लंब खींच दूं तो ये क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता था, यानी कि एल का वर्ग बराबर क्या हो जाता, ये जो लंब है ये ऊंचाई के बराबर होगा, यानी कि एच का वर्ग प्लस त्रिज्या का वर्ग आर का वर्ग के बराबर। तो देखो ये कितना आ जाता मेरा, क्योंकि एच मुझे चाहिए होगा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एल क्योंकि मुझे मालूम है ये कितना है, 37/√5, तो 37/√5 का वर्ग, यहाँ पे एच का वर्ग प्लस आर त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है, 7 गुणे √5 का वर्ग। ठीक है, तो देखो यहाँ से अब मैं अगर एच कैलकुलेट करता हूँ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, देखो 37 गुणे 37/5, तो ये आ जाएगा 37 गुणे 37/5 बराबर एच स्क्वायर है, और ये वाली वैल्यू को उसमें मैं घटा देता हूँ तो ये वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 7 गुणे 7 49, और 49 गुणे 5 कितना हो गया, 245। तो ये आ गया, देखो 245 मैंने घटा दिया, ये बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर के। तो यहाँ से आप इसको हल करेंगे तो एच बराबर मेरा यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई है, 12/√5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज बहुत ही आसान भी आती हैं। ठीक है, तो देखिए ये मेरी एच की वैल्यू आ गई, ये क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा, ऊंचाई है। ठीक है, अब क्योंकि ऊंचाई आ गया है तो आयतन आ जाएगा। देखो तो शंकु का आयतन, तो देखिए शंकु का आयतन मुझे पता है 1/3 गुणे पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया 1/3, पाई को मैं लिख सकता हूँ 22/7, 22/7 लिख लिया। त्रिज्या मेरी क्या थी, देखिए त्रिज्या मेरी है 7√5, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 7√5 गुणे 7 गुणे √5 गुणे 7 गुणे √5, और यहाँ पे ऊंचाई भी आएगी तो ऊंचाई को मैंने लिख लिया, ऊंचाई मेरी कितनी आई है, 12/√5।
ठीक है, देखिए आप इसको केवल हल करना है मुझे। तो यहाँ से शंकु का आयतन मेरा ये कितना आ जाएगा, देखो ये 7 से ये 7 मैंने काट दिया, ठीक है। इस रूट 5 से ये रूट 5 मैंने काट दिया, ठीक। अब देखो ये 12 था, तो इस 3 से मैंने इस 12 को काट दिया तो आ गया 4। तो शंकु का आयतन जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 22 गुणे 7 रूट 5 गुणे 7 रूट 5 गुणे 4। तो ये वैल्यू आप हल करते हैं तो आ जाता है 616 रूट 5 घन सेंटीमीटर, ठीक है। आयतन है ये, यानी कि इसका वॉल्यूम। तो ये मेरा आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।